जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बेटा मेरी आपको? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? चले, अच्छी बात है अगर आवाज आ रही है तो। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने जो मैंने आपको सेंड किया था? जी बेटा, क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है जो मैंने सेंड किया था आप लोगों को? बड़ी बात है जी। किंजा आलमगीर ने भी प्रोग्राम कर लिया है जो हमने सेंड किया था ग्रुप में, और फातिमा जफर ने भी कर लिया है। उस क्वेश्चन की समझ आई है? कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो पूछ लें। अगर कोई प्रॉब्लम बेटा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ लें, शाबाश। सर मेरा क्वेश्चन है। अंजला बोलो, आहिस्ता बोलो, थोड़ा सा माइक दूर करके। जी सर। सर जी वो जो प्रोग्राम आपने भेजा था सॉल्व करने के लिए, हाँ जी। उसमें जो मतलब आपने कहा था कि वो वाई और एन क्या का है ऑप्शन है, यानी कि मेन्यू में हाँ जी। वापस जाने के लिए आपने कहा था वो भी करना है। हाँ सर उसके लिए इफ और एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं? बेटा, आप लगा सकते हैं, इफ एल्स लगा सकते हैं, लेकिन आपको तो बार बार करना है ना काम आपको, जब तक आप कैलकुलेशन यस करना सर। चाहते हैं। उसने कहा डू यू वांट अनदर कैलकुलेशन, तो अगर आप और कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप कहते हैं वाई, आप यस प्रेस कर देते हैं, वाई प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन जितने भी होते हैं हमारे पास एग्जीक्यूट होते हैं, वो हंजला हमारे पास हमेशा डू बाई लूप की फॉर्म में किए जाते हैं, जैसे लास्ट प्रोग्राम किया था ना हमने, याद है आपको? यस सर याद है। उसी तरह का प्रोग्राम है बेसिकली, उसको ही समझाने के लिए मैंने आपको ये स्टेटमेंट सेंड की है। ठीक ठीक है है। सर। मैं इस प्रोग्राम को ठीक है सर। मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ। मैं इस प्रोग्राम को आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हम लोग न्यू की फॉर्म में चले जाते हैं। और इसके अंदर एक और चीज भी नहीं है, वो भी हम लोग सीख लेंगे, हमें वो भी पता चल जाएगी। ठीक है। और बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछना, शाबाश। उस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी को है तो शाबाश मुझसे पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? जी अरीबा फरूकी, कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा आपको? फातिमा जफर को भी कोई क्वेश्चन नहीं है? हमजा बहरोज, हंजला शाह, किंजा आलमगीर, किरण शहजादी, महनूर रमजान, महविश सरवर, कुरतुलैन गयास, उम्मे अमन, शिराज अहमद, तुबा शबीर, ये लोग जो है इस वक्त अवेलेबल हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है जी यार आपने, अभी देखना भी नहीं है। हाँ, आप लोगों को मैंने तकरीबन 1.5 घंटे पहले से क्वेश्चन सेंड किया हुआ है, अगर अभी आप लोग देख लोगी तो गुनाह हो जाएगा, नुकसान भी हो सकता है कोई ना कोई। अच्छा चले ठीक है, अल्लाह ताला आपको जो है वो आपकी बिजीनेस खत्म करे, सारे काम अच्छे अच्छे करे, ताकि आप लोग फ्री होके क्वेश्चन को देख लें अच्छी तरह से। क्वेश्चन अपने सामने ओपन कर लें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अपने सामने ओपन कर लें बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अपने सामने ओपन कर लें और मुझे बताएं ओपन कर लिया है कि नहीं। बेटा जितने लोग इस वक्त अवेलेबल हैं, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सेंड किया हुआ है, उस क्वेश्चन को अपने सामने ओपन कर लें। यहां से मैं पढ़ता जाऊंगा, मैंने अपने सामने ओपन कर लिया है, हम लोग उसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे और साथ में हम लोग उसको उसका कोड लिखते जाएंगे। क्वेश्चन ये है बेटा, जरा उसको मैं पढ़ने लगा हूं। क्रिएट द इक्विवेलेंट ऑफ अ फोर फंक्शन कैलकुलेटर। इसका मतलब बेटा ये है कि आप लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे।
एक ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि 4 फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता होगा। 4 फंक्शनैलिटीज जो है वो परफॉर्म करता होगा, और वो जो 4 फंक्शनैलिटीज उसने परफॉर्म करनी है वो आगे जाके बताएगा आपको। द प्रोग्राम शुड आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर, एन ऑपरेटर एंड अनदर नंबर। एक ही स्टेटमेंट में पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले एक स्टेटमेंट में लिखते थे एंटर नंबर, हम नंबर एंटर करते थे। फिर हम लोग लिखते थे जी एंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर एंटर करते थे। फिर हमें मैसेज आता था एंटर अनदर नंबर, हम दूसरा नंबर एंटर करते थे। लेकिन अब वो कह रहा है कि एक ही स्टेटमेंट में एंटर नंबर, ऑपरेटर एंड अनदर नंबर, हमें एक ही स्टेटमेंट में पहला नंबर लेना है, साथ ही हमें ऑपरेटर लेना है, साथ ही हमें दूसरा नंबर लेना है। ठीक है जी, ये चीज एक नई चीज है, हम लोगों ने आज सीखनी है कि ये कैसे करते हैं। इट शुड देन कैरी आउट द स्पेसिफाइड अरिथमेटिकल ऑपरेशन। फिर वो कहता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो स्पेसिफाइड अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। वो कौन सा स्पेसिफिक हमारे पास ऑपरेशन होगा? वो कहता है एडिंग हो सकती है, सब्ट्रैक्टिंग है, मल्टीप्लाइंग है और डिवाइडिंग द टू नंबर्स। यूज अ स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट द ऑपरेशन। स्विच स्टेटमेंट को वो कहता है जी कि आप लोगों ने यूज करना है जिसकी बेस के ऊपर हमारा ऑपरेशन सिलेक्ट होगा। ये काम हम लोग पहले करके आए हुए हैं, हमने ये काम किया ना लास्ट प्रोग्राम में, एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है स्विच के अंदर, कि नहीं किया था हम लोगों ने? वो कहते हैं जी यूज अ स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट द ऑपरेशन, मतलब कि आप केस बनाएंगे जिसकी बेस के ऊपर आपका ऑपरेशन सिलेक्ट होगा। फाइनली डिस्प्ले द रिजल्ट। ये तो एक सिंपल सी बात है, हम लोग कर लेते हैं। हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, अभी मैं नीचे नहीं जा रहा, नीचे वाली मैं स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ रहा, लेकिन सिर्फ आप लोग इधर आए, नीचे जो उसने इंटरेक्शन दिया हुआ है, लास्ट सेकंड पैराग्राफ की लास्ट सेंटेंस है, उसको पढ़ना है। वो कह रहा है सम सैंपल इंटरेक्शन विद द प्रोग्राम माइट लुक लाइक दिस, कि प्रोग्राम का जो इंटरेक्शन है ना वो इस तरह का होना चाहिए। वो एग्जांपल के तौर पर उसने बताया हुआ है कि एक ही स्टेटमेंट में वो मुझसे एंटर फर्स्ट नंबर कोमा ऑपरेटर कोमा सेकंड नंबर पूछ रहा है, और साथ हमने एक ही स्टेटमेंट में 10 दे दिया, साथ हमने डिवाइड का ऑपरेटर दे दिया, साथ हमने दूसरा नंबर दे दिया 3। वो मुझे रिजल्ट बताएगा, बाकी बातें बाद की हैं, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। लेकिन यहां तक हमारे पास जो नई चीज है, वो नई चीज बेटा हमारे पास ये है जिसके ऊपर हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ऑपरेटर, सेकंड नंबर, कॉलन साइन, 10 स्लैश और 3, मतलब एक ही लाइन में हमने तीनों वैल्यूज दे दी हैं। पहले नंबर को भी दे दिया, एंटर कर दिया, ऑपरेटर भी एंटर कर दिया और दूसरा नंबर भी एंटर कर दिया। है ना ये नई चीज हमारे लिए आज के लिए? ये आपको हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। साथ साथ मुझे बताया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। ये हमारे लिए एक नई चीज है जी कि हमें एक ही लाइन में हम लोगों ने पहला नंबर इनपुट करवाना है, दूसरा नंबर इनपुट करवाना है और ऑपरेटर इनपुट करवाना है। तो इसके लिए हमें नंबर 1 लेते हैं, नंबर 2 लेते हैं। ये दो तो हमें नंबर्स के लिए चाहिए वेरिएबल्स, ठीक है जी। एक हमें चाहिए करैक्टर वेरिएबल जिसका नाम हम लोग OPR रख लेते हैं। वो कहता है जी सिलेक्शन करनी है, स्विच स्टेटमेंट यूज करें और ऑपरेटर की बेस के ऊपर आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है कि कौन सा ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं जी कि स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। नहीं, स्विच स्टेटमेंट से पहले हमें क्या करना है, स्विच स्टेटमेंट से पहले हमें यूजर से नंबर एंटर करवाना है। कौन सा नंबर है जी? एंटर नंबर कोमा ऑपरेटर कोमा अनदर नंबर। अब जो नई चीज है ना वो देखनी है आपने, सीन एंगल ब्रैकेट्स जिसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। पहला नंबर हमने num1 में लेना है बेटा। पहला जो नंबर यूजर से एंटर करवाना है वो num1 में लेना है। उसके बाद वो कह रहा है जी कि आपने ऑपरेटर लेना है। फिर वो कह रहा है जी आपने सेकंड नंबर एंटर करवाना है। तो ये एक नई चीज आपके पास जो आज हमने लिखी,
अब जब आप लोग आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, वो हमसे मांगेगा एंटर नंबर, ऑपरेटर, अनदर नंबर। बेटा आप नंबर को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ्लोट में ले लें, आप नंबर को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डबल में ले लें, लेकिन मेथड तो यही रहना है ना। आपके प्रोग्राम के अंदर उसने लिखा हुआ है यूज फ्लोटिंग पॉइंट, के पॉइंट्स में भी नंबर आ सकते हैं। तो नंबर देना तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो आप लोग यहाँ पर अपनी डाटा टाइप इंट की बजाय फ्लोट कर लेंगे। डाटा टाइप फातिमा आप लोग इसकी डबल कर लेंगे बेटा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है कोई प्रॉब्लम? हम डाटा टाइप इसकी फ्लोट कर लेते हैं, डबल करनी है डबल कर लें। डबल जो है वो यूज की जा सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए डबल भी यूज की जा सकती है, आप डबल कर लें। ठीक है जी, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसकी डाटा टाइप डबल कर लेंगे तो नंबर ज्यादा लेंथी आ सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जो नंबर है हमने कितनी लेंथ का नंबर देना है, तो हम डबल कर लेते हैं। ये लें, फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास यूज हो सकता है। तो ये जो हमने आज किया, सीन के साथ हमने नंबर 1 भी लिख दिया, सीन के साथ हमने ऑपरेटर भी लिख दिया, और सीन के साथ हमने सेकंड नंबर भी लिख दिया। ये जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, ये जिसके ऊपर अभी मैं माउस को, ये माउस हमारा, मैं माउस को माउस के साथ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये चीज आज हमारे लिए नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर, एक ही सीन स्टेटमेंट के साथ हमने num1 भी लिख दिया, ओपीआर भी लिख दिया, num2 भी लिख दिया। इस स्टेटमेंट की वजह से आपका कंपाइलर क्या करेगा, जब आप लोग पहला नंबर एंटर करेंगे, फिर आप लोग ऑपरेटर दे देंगे और साथ ही आप लोग दूसरा नंबर दे देंगे, तो कंपाइलर खुद ही अंडरस्टैंड करेगा। किस बेस पे अंडरस्टैंड करेगा? ऑपरेटर की बेस के ऊपर। ठीक है, ऑपरेटर से पहला जो नंबर होगा वो num1 में आ जाएगा, ऑपरेटर के बाद वाला जो नंबर होगा वो num2 में आ जाएगा, और जो ऑपरेटर होगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहां पर हम लोग जो है वो स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं, ओपीआर, क्योंकि ऑपरेटर की बेस के ऊपर हम लोगों ने सिलेक्शन करनी है। हम लोग केस हमारा जो है वो हमारे पास सम का केस है, इसके अंदर हमने क्या करना है जी, सी आउट एडिशन इज NUM1 प्लस NUM2। ब्रेक लगाते हैं ताकि वो इसमें से बाहर जा सके। केस माइनस का कॉलन साइन, सी आउट सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स का साइन NUM1 माइनस NUM2। ब्रेक का कीवर्ड केस मल्टीप्लिकेशन का कॉलन साइन, सी आउट मल्टीप्लिकेशन इज NUM1 multiplied by NUM2। ब्रेक का कीवर्ड, ब्रेक फॉर दिस केस फॉर डिवीजन, colon sign, C out, division is equals का sign num1 divided by num2, colon sign semicolon, ब्रेक का कीवर्ड फॉर दिस वन। डिफॉल्ट का केस लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको पता है कि हम इन चारों केसेस के अलावा कोई दूसरा ऑपरेटर नहीं एंटर करेंगे तो हमारे पास हमें डिफॉल्ट का केस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास चांसेस हैं कि आप लोग इन चार ऑपरेटर्स के अलावा कोई और ऑपरेटर भी टाइप कर सकते हैं, यूजर इन चार ऑपरेटर्स के अलावा कोई और ऑप्शन भी दे सकता है, ऑपरेटर दे सकता है, तो फिर आप लोग डिफॉल्ट का केस लिख लेते हैं। ठीक है जी, डिफॉल्ट का केस हमारे पास एज सच कंपल्शन नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं। ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ जो नई चीज थी वो बेसिकली ये थी कि एक ही स्टेटमेंट में हमसे नंबर भी ले ले, ऑपरेटर भी ले ले, दूसरा नंबर भी ले ले। इसको रन करते हैं। इसके अंदर एक एरर है, देखते हैं जी कौन सा एरर है, क्या कह रहा है वो। सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर हमने आपने नाम की जगह। ठीक है गुड बेटा, वेरी गुड। तो
NUM, इसको रन करते हैं बेटा दोबारा से। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ जी 22, साथ ही हम लोग ऑपरेटर दे देते हैं और साथ ही हम लोग दूसरा नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब देखने में तो हमने एक, देखने में क्या नजर आ रहा है जी, देखने में आ रहा है जी एक ही नंबर है, लेकिन वो जो स्लैश है ना बेटा, स्लैश, दैट इज अ करैक्टर। करैक्टर जो है वो सेपरेट कर रहा है, किसको सेपरेट कर रहा है करैक्टर? करैक्टर सेपरेट कर रहा है दोनों नंबर्स को। करैक्टर से पहले हमारे पास जो 22 है वो नम 1 में चला जाएगा, फिर हमने करैक्टर टाइप किया, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो करैक्टर टाइप का होता है ना, फिर हम लोगों ने दूसरा नंबर NUM में चला जाएगा। अब हम एंटर करते हैं तो वो हमें डिवीजन दे रहा है 2.2। सही दे रहा है रिजल्ट या नहीं दे रहा? रिजल्ट हमें ठीक दे रहा है या गलत दे रहा है? थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर स्पेस दे देते हैं ताकि हमें नजर आ जाए, कुछ हमें जो है वो नजर आना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली आज अभी तक जो हमने प्रोग्राम किया है बेटा, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज नहीं थी जो हम लोगों ने सीन के साथ किया है, कि अगर हमें इस तरह पूछा जाता है कि भाई आप एक ही स्टेटमेंट में सारे नंबर दे देते हैं, एक ही स्टेटमेंट में इस तरह की चीजें दे देते हैं, तो फिर आप लोगों को ऑपरेटर यहाँ सेपरेट से लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, करैक्टर टाइप है नहीं। राबिया अकबर बेटा अभी हमने यस और नो वाला काम नहीं किया, अभी हमने सिंपल किया है, अभी हमने सिर्फ सिंपल किया है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर ये तीन चीजें कैसे दी जानी है, पहला नंबर भी, ऑपरेटर भी और दूसरा नंबर भी। ठीक है, अभी एक दफा इसको दोबारा से रन करके देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमने दिया जी 22, सेकंड नंबर आपका मल्टीप्लीकेशन है, सेकंड नंबर हम लोग जो है दे देते हैं, फिर 22 दे देते हैं, एंटर की प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास 484 आ गया इसका रिजल्ट। ठीक है जी बेटा, क्लियर है ना सबको? अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ, क्वेश्चन आपके सामने ओपन है, सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलें। बोलूं, स्टार्ट करूं पढ़ना? चले मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं जी सेकंड पैराग्राफ को। अच्छा, वो कहता है जी व्हेन इट फिनिशेस द कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन फिनिश हो जाए, जब हम लोग प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, मींस मैं कहता हूं जी 22, फिर मैं ऑपरेटर दे देता हूं, फिर मैं उसको 2 दे देता हूं। मैंने जब मेरी ये अपनी स्क्रीन पर भी देखें जरा आप एक दफा, रिजल्ट 11 आ गया, कैलकुलेशन फिनिश हो गई। कहता है जब कैलकुलेशन खत्म हो गई है, when it finishes the calculation, program should ask whether the user wants to do another calculation। अब प्रोग्राम यहीं पे मुझसे पूछे, जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रोग्राम बनाया था, जैसे ही मेरा रिजल्ट आता था तो वो हमसे पूछ रहा था कि डू यू वांट टू गो बैक टू द मेन मेन्यू। ठीक है ना, कि मींस कि आप और कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो अब वो कहता है कि यूजर प्रोग्राम यूजर से पूछे डू यू वांट अनदर कैलकुलेशन। तो हो सकता है ना कि मुझे डिवीजन के बाद कोई मल्टीप्लिकेशन भी करनी हो। अगर आप लोग इस तरह की ऑप्शन नहीं रखेंगे, डू यू वांट अनदर कैलकुलेशन वाला ऑप्शन नहीं रखेंगे, तो आपको फिर एक दफा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डिवीजन की, प्रोग्राम फिर दोबारा से रन करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर प्रोग्राम को रन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। लेकिन एक दफा रन कर लें, जब तक मैं बोलूं कि नो, कि जब तक मैं कहूं कि अब मैंने और काम नहीं करना, तब तक मेरा प्रोग्राम जो है ना वो रनिंग फॉर्म में रहेगा। जब तक मैं यस करता जाता हूं, वो मुझे फर्दर कैलकुलेशन करके देता जा रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रोग्राम शुड आस्क वेदर द यूजर वांट्स टू डू अनदर कैलकुलेशन, द रिस्पांस कैन बी वाई और नो। वाई मींस फॉर यस है बेटा, और एन मींस फॉर नो है। ठीक है जी, और उसका इंटरेक्शन उसने नीचे आपको रिजल्ट आंसर के साथ नीचे बताया कि डू अनदर, उसके अंदर उसने ब्रैकेट में बताया वाई और नो। ये वैसा ही काम है जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। इस प्रोग्राम को आपको सेंड करने का मकसद ये था कि अगर आप लोगों को लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम किया था उनको समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस प्रोग्राम को पढ़ेंगे, इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब बेटा याद रखना है, आपने हमेशा याद रखना है, जब भी इस तरह का सिनेरियो हो कि प्रोग्राम यूजर से पूछे कि आप अनदर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आप कोई अदर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, या जो प्रोग्राम को एंड करना है वो यूजर पे डिपेंड करता है, तो हमेशा आपने ऐसे काम को डू वाइल प्रोग्राम में करना है। ठीक है जी, डू वाइल प्रोग्राम में
ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब तक हम लोग चाहते रहेंगे तब तक वो काम होता रहेगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में वापस आ जाए। इसके लिए मुझे एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लेना पड़ा जिसका नाम मैंने चॉइस रखा। मेरी चॉइस समटाइम यस होगी, समटाइम मेरी चॉइस नो होगी। फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि अपने पूरे काम को, क्योंकि आपने बार बार करना है ना सारा कुछ, आपने जब यूज प्रोग्राम को दोबारा से रन करना है तो आपको प्रोग्राम दोबारा से, आपका प्रोग्राम आपसे पूछेगा कि भाई एंटर नंबर, एंटर नंबर ऑपरेटर, फिर दूसरा नंबर। ठीक है जी, तो उस केस के अंदर जब हमारा प्रोग्राम हमसे पूछेगा कि डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन, तो फिर बेटा हमारे पास क्या होगा, फिर हम लोग उसको इस फॉर्म में क्या करेंगे, स्विच को एंड करेंगे। स्विच को एंड करने के बाद हम लोग लिखते हैं सी आउट डू यू वांट अनदर कैलकुलेशन, ब्रैकेट में वो कह रहा है जी लिख लें आप y/n, ताकि यूजर को पता हो कि मैंने y प्रेस करना है फॉर यस और n प्रेस करना है फॉर नो। तो ये y और n आपने किस में लेना है, ये आपकी चॉइस किसी वेरिएबल में जानी चाहिए ना, जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने लूप को चलाना है, कि नहीं जानी चाहिए। ये जो चॉइस आपने टाइप एंटर करनी है y या n की फॉर्म में, उसको किसी ना किसी वेरिएबल में होल्ड करना है ना, क्योंकि आपने उस वेरिएबल के अगेंस्ट कंडीशन मार्क करनी है कि जब तक मेरी चॉइस y है तब तक मेरा प्रोग्राम चलता रहेगा, तब तक मैं अपनी कैलकुलेशंस करता रहूंगा, जब तक मैं n प्रेस नहीं कर देता। ठीक है जी, दैट्स व्हाई आपको वो जो आपकी ऑप्शन है, जो चॉइस है, उसको हमें किसी ना किसी वेरिएबल में होल्ड करना है, क्योंकि उस वेरिएबल के अगेंस्ट हमने क्या करना है जी, उस वेरिएबल के अगेंस्ट हम लोगों ने बेटा अपनी कंडीशन मार्क करनी है। अब यहाँ पर मैं डू वाइल लूप का वाइल लिखूंगा, जिसके अंदर मैं लिखूंगा कि जब तक मेरी चॉइस जो है वो इक्वल्स टू वाई है तब तक मेरा लूप चलाते रहो। ठीक है जी, यहाँ ये जो मैंने यहाँ मैं कमेंट्स लिखता हूं, एंड ऑफ स्विच, और ये आप लोगों के पास जो हमारे पास देखें, ये हमारे पास जो है, मैं थोड़ा सा इसको यूं कर लेता हूं ताकि आपको और समझ आ जाए। यहाँ हम इसको स्विच को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो। अब ये देखें जरा, यहां से डू शुरू हुआ था, डू वाइल लूप, उसकी बॉडी शुरू हुई थी, और यहां हमने उसको एंड कर दिया। ठीक है जी, जहां से स्विच स्टार्ट हुआ था बिल्कुल उसके नीचे मैंने स्विच को एंड किया। ये प्रोग्राम की राइटेबिलिटी भी होती है, इस तरह अगर आप प्रोग्राम को लिखेंगे ना तो आपको प्रोग्राम को समझने में आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा भाई ये ब्रैकेट किसकी है। आप जब आप लोग देखेंगे कि इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पर हमारे पास स्विच शुरू हो रहा है, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि यहाँ से स्विच एंड हो रहा है। अब आप लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं, वो कहते हैं जी एंटर नंबर ऑपरेटर अनदर नंबर, मैं उसको नंबर देता हूँ जी 6, ऑपरेटर देता हूँ एडिशन का, साथ में उसके साथ ऐड कर लेता हूँ 6। अब एक तो मुझे उसने रिजल्ट दे दिया, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एडिशन इज 12, साथ में मुझसे पूछा डू यू वांट अनदर कैलकुलेशन, हम कहते हैं जी वाई, वो मुझसे अदर कैलकुलेशन के लिए दोबारा से प्रोग्राम में चला गया, क्योंकि जब तक मेरा वाइल लूप जो है वो एन नहीं हो जाता, जब तक मेरी चॉइस जो है वो वाई के इक्वल है तब तक वो मुझसे लूप चलता रहेगा। फिर मैं कहता हूँ जी नंबर है जी 6, मैंने अब माइनस करना है 6 के साथ, रिजल्ट 0 आ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट अनदर कैलकुलेशन, मैं कहता हूँ जी यस, एंटर करता हूँ। फिर वो मुझसे नंबर पूछ रहा है, ऑपरेटर पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, मैं कहता हूँ जी 6 मल्टीप्लीकेशन 6,
मेरे पास 36 रिजल्ट आ गया। वो मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन, मैं कहता हूँ जी यस। फिर मैंने एंटर किया, वो मुझसे पूछ रहा है नंबर, मैं कहता हूँ 6 डिवाइडेड बाई 6, नंबर मेरे पास 1 आ गया। डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन, मैं कहता हूँ जी नो। अब जरा आप लोग देखिए, जब तक मैं वाई टाइप करता गया हूं तब तक वो मुझे और कैलकुलेशन करता गया है, ठीक है। जब मैं एन, अब मैंने एन टाइप किया, मींस कि अब मैं फर्दर कोई ट्रांजैक्शन नहीं चाहता, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहता। ये ले, वो लूप से बाहर चला गया, प्रोग्राम में आ गया। फॉलो कर रहे हैं बेटा कि नहीं फॉलो कर रहे हैं? प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इसमें ऐसा थोड़ा सा आप लोगों को फ्लो के साथ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें और कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर मैं यहां पर क्लियर स्क्रीन लिख दूंगा तो जब वो दोबारा से शुरू करेगा तो ऊपर वाली स्क्रीन क्लियर कर देगा, आउटपुट स्क्रीन। देखिएगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन, मैं कहता हूं यस। अब बोलने उसने पहली ट्रांजैक्शन या पहली कैलकुलेशन के लिए जो काम किया था ना, उसने उसको क्लियर कर दिया, क्योंकि मैंने डू लूप की पहली स्टेटमेंट क्लियर स्क्रीन लिखी है। डू लूप की पहली स्टेटमेंट मेरे पास क्या थी? क्लियर स्क्रीन। तो जैसे ही वो लूप के अंदर एंटर होता है, सबसे पहले स्क्रीन क्लियर करता है, फिर काम करता है, ठीक है बेटा। अब मैं करता हूं जी 5 मल्टीप्लीकेशन 5, डू यू वांट अदर ट्रांजैक्शन, मैं कहता हूं जी नो। चॉइस के वेरिएबल में एन चला जाएगा, चॉइस के वेरिएबल में एन चला जाएगा। तो अगर चॉइस के वेरिएबल में बेटा एन चला जाएगा तो यहां देखें चॉइस के वेरिएबल में क्या है, मुझे बताएं। चॉइस के वेरिएबल में इस वक्त क्या है जो हमने टाइप किया था वहां पर? जब उसने मुझसे पूछा था डू यू वांट अनदर कैलकुलेशन, मैंने कहा जी एन। शिराज, चॉइस के वेरिएबल में एन गया है बेटा, मैंने एन करके इसको एंड किया है ना। शिराज और आबे अकबर, हमने एन नहीं किया इसको लास्ट टाइम, एन करके हम प्रोग्राम से बाहर आए हैं, एन किया था। तो अब चॉइस के वेरिएबल में एन है, यहां हमने एन किया तो वो रनिंग फॉर्म से बाहर आया। क्यों बाहर आया? क्योंकि चॉइस यहां पर जो इस वक्त मैं आपको माउस के साथ पॉइंट आउट कर रहा हूं, चॉइस के वेरिएबल में एन है। एन वाई के इक्वल होता है? आप मुझे बताएं सब लोग, एन जो है वो वाई के इक्वल होता है या नहीं होता? एन वाई के इक्वल होता है या नहीं? एन वाई के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। एन वाई के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, आप लोग लूप से बाहर आ गए, प्रोग्राम से बाहर आ गए, ठीक है जी। कंडीशन फॉल्स होने पे आप लोग जो है वो लूप से बाहर चले जाएंगे। लूप से बाहर जाके आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ गेट क्रैकर कर रहे हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ी चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों पर लाइन ब्रेक कर ले वो हमसे ये पूछने के बाद। होप सो कि आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया प्रोग्राम को। मुझे काफी उम्मीद है कि मैंने जो जोर लगाया है और आप लोगों को लाइन वाइज उस प्रोग्राम को समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है, जब भी हम लोग जी आप लोग नंबर्स के लिए इंट यूज कर लें, डबल कर लें, फ्लोट कर लें, लेकिन मैंने बेटा जो प्रोग्राम आपको सेंड किया हुआ ना, उसके अंदर उसने प्रेफरेबली क्या लिखा हुआ है? यूज फ्लोटिंग पॉइंट। प्रोग्राम आप लोगों के सामने ओपन होगा, प्रोग्राम की स्टेटमेंट में मैंने लिखा हुआ है यूज फ्लोटिंग पॉइंट। तो जो डबल टाइप है ना, डाटा टाइप डबल है, वो भी फ्लोट डाटा टाइप को पॉइंट्स वाली वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेती है, और जो फ्लोट है वो भी पॉइंट्स वाली वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है जी। अगर एक दफा इसको रन करके देख लेते हैं। जी शिराज सही कह रहा है, जब आप लोग डेसिमल नंबर इनपुट करेंगे ना तो फिर वो एरर तो नहीं आएगा शिराज, लेकिन आउटपुट आउटपुट हमारी पूरी नहीं आएगी, आउटपुट पूरी नहीं आएगी, ठीक है। मैं इसको प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज ले लेते हैं, 5.5 ले लें, मल्टीप्लाइड बाई 2.3 ले लें, आप लोगों के पास 12.65 रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू एक्सेप्टेबल है अगर आप लोगों ने डाटा टाइप डबल रखी हुई है या डाटा टाइप फ्लोट रखी हुई है। डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन? डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन आपसे पूछ रहा हूं मैं। डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन? डू यू वांट अनदर कैलकुलेशन? बोल रहे हैं, आप बताएं मुझे, बताएं।
वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है। डू यू वांट अदर कैलकुलेशन? मैं कहता हूँ वाई। अब ये वाई किस में जा रहा है? ये वाई सीन के साथ जो चॉइस का वेरिएबल है उसमें जा रहा है। चॉइस के वेरिएबल में वाई चला जाएगा, कंडीशन मार्क, कंडीशन चेक होगी, y इक्वल्स टू y हो जाएगा, चॉइस में y आ जाएगा ना हमारे पास, y इक्वल्स टू y हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो लूप फिर ऊपर डू से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि लूप दोबारा डू से स्टार्ट हो जाएगा। मैं एंटर करता हूं, अब वो फिर शुरू, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी ना, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। फिर मैं कहता हूं जी 3.9 उसको डिवाइड करते हैं जी आप लोग 0.3 के साथ, एंटर करेंगे तो आपके पास 1.3 रिजल्ट आ रहा है। तो हमारे पास जो है, डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन? बताएं मुझे, अदर कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप लोग दोबारा से? वो कह रहा है मेरा प्रोग्राम मुझसे पूछ रहा है, उस प्रोग्राम में लिखा हुआ है ना, प्रोग्राम शुड आस्क द यूजर, स्टेटमेंट में लिखा है प्रोग्राम शुड आस्क द यूजर whether do you want another calculation। अब वो प्रोग्राम मुझसे पूछ रहा है कि, अब हम लोग कह रहे हैं जी कि नो, अब हम कहते हैं n, अब चॉइस के वेरिएबल में n चला जाएगा। जब चॉइस के वेरिएबल में n चला जाएगा तो यहां जो while की कंडीशन चेक होगी, यहां बेटा जो while की कंडीशन चेक होगी, अब चॉइस के वेरिएबल में n है, n y के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। ठीक है जी, वो प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा, गेट करैक्टर करने पे वो आपके कोड में आ जाएगा। क्लियर है बेटा सबको? सर एक बार वो स्टार्ट से दिखा दें, स्क्रीनशॉट लेना था प्रोग्राम का। कोई बात नहीं है, ये ले। अच्छा ये बेटा क्लियर कौन सा है? दो तरह के क्लियर होते हैं, एक क्लियर होता है जी कि मुझे सब कुछ समझ आ गई है, और एक क्लियर होता है सर बिल्कुल साफ है, कोई पता नहीं चला, सारा कुछ साफ हो गया, जो कुछ माइंड में था वो भी साफ हो गया, जो कुछ आया वो भी साफ हो गया। कौन से वाला क्लियर है? सब क्लियर है, ऐसे मतलब कि सब साफ है। वेरी गुड सईम अली, मुझे आपसे यही उम्मीद है बेटा, और मुझे आप लोगों पर फख्र भी बहुत है। चलें फिर, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो आपने समझाया है वो सब क्लियर है। ठीक है बेटा, मुझे, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ये जस्ट आपको थोड़ा सा कह लें जी के अटेंशन या थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैंने बोला था, आपके अटेंशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए। अगर आप परेशान हैं तो आप रिलैक्स हो जाएं, परेशानी वाली बात नहीं है, प्रोग्रामिंग ऐसे ही है, मुश्किल से समझ आती है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे लिए मेरे ख्याल से अगर ये तरीकाकार ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर यही तरीकाकार हम लोग अपने अपने लैपटॉप साथ लेके आ जाएं क्लासरूम के अंदर और इस तरह प्रोग्रामिंग करने लग जाएं तो फिर हमें और ज़्यादा समझ आ जाएगी, क्योंकि साथ साथ प्रोग्राम रन होके भी हम लोग देख रहे हैं और हर पॉइंट पर हम लोग जो है वो सेपरेट से। जी क्या करना लेक्चर को, मेमन आपने लेक्चर को क्या करना है? और आज कम स्टूडेंट से कम क्यों ज्वाइन किया आज? जी जी यार, लेक्चर फ्री करके क्या करना है आपने? कौन से लेक्चर की बात कर रही है बेटा? सर स्टूडेंट्स भी कम है, एक मीटिंग काफी रहेगी आज के लिए। अच्छा, मुझे उम्मे अमन को तो बताने दें, वो क्यों कह रही है? ठीक है ईमान, कोई बात नहीं बेटा, मैं उसको स्नैन नदीम के अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उम्मे अमन कह रही है कि आपने कभी लेक्चर फ्री नहीं किया। ठीक है बेटा, स्टूडेंट कम है, अटेंडेंस कम है, तो आज आप लोगों का लेक्चर फ्री कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ रहने देते हैं, अगले सारे लेक्चर भी फ्री कर देते हैं, क्या करना है हमने पढ़ पढ़ा के, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। दोपहर के टाइम में मैं 3 बजे सो जाया करूंगा, सही नहीं है अमन? या आज का लेक्चर ही फ्री करना है सेकंड? सिर्फ आज का सेकंड लेक्चर फ्री करना है? मैंने सेकंड लेक्चर की जो हमारी मीटिंग बनी हुई है ना, वो मीटिंग आपके चेयरमैन को भी सेंड की हुई है। अगर आपके चेयरमैन साहब ने तो मीटिंग अटेंड कर ली
और उन्होंने कहा जी यहाँ तो कोई मीटिंग नहीं हो रही, उन्होंने कहा ना आप क्लास नहीं पढ़ाई आपने। फिर उम्मे अमन आपने आज ले लें, चलें आज ले लेते हैं, आज ले लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आते हैं। अभी वॉइस मैसेज के थ्रू मुझे किसी ने बताया था स्टूडेंट कम है, आज आज रहने देते हैं सेकंड क्लास। वो कौन था बच्चा? वैसे बात उसकी ठीक है, बच्चे कम क्यों हैं आज? सर पता नहीं, जहीन सर मैंने कहा था। अच्छा सही आपने कहा था। दो ऑप्शन है बेटा, ये यस सर। ये ऑप्शन वैसे ठीक है कि बच्चे आज कम है, हम लोग लेक्चर फ्री कर लें, या ये है कि आज लेक्चर रहने आज पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट आप बोलेंगे हम लोग उस दिन फ्री कर लेंगे। आप बताएं बेटर क्या है, आज कर लें या फिर किस दिन कर लेना है? उम्मन आज सर आज फ्री कर लेते हैं क्योंकि आज बच्चे कम हैं, ठीक है। आपकी बात मान के नेक्स्ट वीक में एक और लेक्चर कोई एक दिन जो है वो फ्री कर लेंगे, ठीक है उम्मन जी? बेटा जी आज भी फ्री कर लेते हैं कि आज हमारे पास बच्चे कम है, नुकसान ना हो बच्चों का। और दूसरा ये है कि फिर अगर आप किसी दिन बोलेंगे तो हम लोग उस दिन लेक्चर फ्री कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपने मुझे बताना है कि आपने जिस दिन लेक्चर फ्री करवाना है उस दिन लेक्चर फ्री करके आपने करना क्या है। सब लोग बताएंगे फिर हम लोग लेक्चर फ्री कर लेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा खास तौर पर, और प्रोग्राम जो हैं उसको समझने की कोशिश करें। वीडियोस अपलोड नहीं हो रही यूट्यूब, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे ही अपलोड होंगी तो मैं अपने लेक्चर्स के लिंक्स जो है ना वो आपको सेंड कर दूंगा। नहीं अभी सर वो स्क्रीन क्लियर नहीं होती अक्सर वीडियोस में ना। स्क्रीन क्लियर से क्या मुराद, क्यों नहीं क्लियर होती स्क्रीन? वो ब्लर नजर आ रहा होता है, क्लियर नहीं नजर आ रहे होते प्रोग्राम। यूट्यूब जो लेक्चर पे आप करते हैं ना, यूट्यूब चैनल पे जो लेक्चर अपलोड करते हैं। सही है, तो बेटा वो हो सकता है सम टाइम वो आप इसका टर्बो का इश्यू हो या मेरी रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है जी। अदरवाइज अभी अभी इस वक्त तो अभी इस वक्त आपको ठीक नहीं नजर आ रहा है? यस सर, अब ठीक नजर आ रही है ना। वो बेटा वीडियो की क्वालिटी की वजह से हो सकता है, वीडियो हम लोग थोड़ी सी हैवी कर लेते हैं तो वो फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अभी भी 2-4 दिन हो गए हैं वीडियोस अपलोड नहीं हो रही, पता नहीं क्या इशू है। लेकिन कोशिश किया करें आप लोग यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने सामने रख लिया करें और वहां से हम लोग सुन लिया करें जो बातें हम लोग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है जी। उम्मन अभी नहीं, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी बच्चे भी कम है, जहीम अली सही कह रहा है स्टूडेंट्स कम है। तो बच्चों को बताएं नेक्स्ट, फिर आप लोग डिसाइड करके मुझे बता दें कि कब हमने नेक्स्ट जो लेक्चर है ना वो फ्री करना है, फिर हम लोग कर लेंगे, ठीक है जी। चलें अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।